नमस्कार। कक्षा 12 व्याकरण का प्रथम टॉपिक भाषा व्याकरण लिपि, जिसका अंक बार 2 है। उसमें सबसे पहले हम भाषा के संदर्भ में पढ़ते हैं। भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है वह एक बोली के समान होता है। बोली की परिभाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप में देखा जाता है। उपभाषा जो बोली आगे जाकर उपभाषा का रूप लेती है। उपभाषा की परिभाषा जिसका क्षेत्र आंशिक व्यापक हो तथा उसका आंशिक साहित्य प्रारंभ हो गया हो, वह उपभाषा कहलाती है। यही उपभाषा कुछ अपने समय बाद विस्तृत रूप में भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा जो हमारे एक प्रश्न बन सकता है, प्रश्न आता भी है, भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है, जिसका क्षेत्र व्यापक तथा साहित्य रचना विस्तृत होती है। भाषा की ऐसे तो 8 भेद माने जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखित रूप में 2 ही होते हैं, लिखित और मौखिक। मातृभाषा, राजभाषा। राजभाषा हमारी हिंदी है, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया। प्रत्येक भाषा को पढ़ने, समझने, लिखने, बोलने के लिए उसके व्याकरण की आवश्यकता होती है। यहाँ व्याकरण की हम परिभाषा को समझते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, सीखने, समझने के लिए बने नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कुछ अंग होते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य को हम आगे अगले चैप्टर में समझेंगे, जो हमारा पद परिचय का होगा। इसी से आगे हम चलते हैं और समझते हैं अगला इसी का भाग, जो हमारे अगला है। एक प्रश्न बनता है, लिपि किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। भाषा को लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह चिन्हों का समूह लिपि कहलाता है। बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि किन किन भाषाओं की है, तो उसमें हमारा आंसर होगा, मतलब उत्तर हम देंगे, देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी आदि भाषाओं की है। एक प्रश्न और बनता है कि देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, या इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। पहला, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का संकेत, कोई मूक वर्ण नहीं है। जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। वर्ण वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप ही है। वर्णमाला वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप ही है। वर्णों पर शिरोरेखा बांधी जाती है, बगैर शिरोरेखा के कोई वर्ण नहीं लिखा जाता। बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। उच्चारण में सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट किया जाता है। वर्ण 90 डिग्री पर अर्थात खड़े लिखे जाते हैं। इसके इस प्रकार से हम अपने नोट्स बनाकर और इन 2 अंकों की पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं, जो आंशिक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी के साथ आपको बताया गया है। इसके जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा और उपभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न बन सकता है, भाषा की परिभाषा देते हुए राजभाषा को समझाइए, या भाषा और व्याकरण की परिभाषा दीजिए, या लिपि किसे कहते हैं और देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। इस प्रकार से इसके 5 से 6 प्रश्न जो कि आने की संभावनाएं रहती हैं। धन्यवाद।